ओम शांति। 4 मार्च 2023। अभी पढ़ेंगे बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न: साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है? उत्तर: जैसे बाप साक्षी हो हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं। ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। गीत है: रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। यह बच्चों को समझाया हुआ है, जैसे आत्मा शांत स्वरूप है वैसे परमपिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा मम माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। वह ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते हैं। अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ करते हैं, परंतु है सब रॉन्ग। मनुष्य जो कुछ करते सब मनुष्यों की सुनी सुनाई पर है। जिसने जो कुछ समझाया है, जो रस्म चलाई उस पर चल पड़ते हैं, उसका नाम हो जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब बाप कहते हैं, हे राही, कहा कहा के राही, परम धाम के राही। यह हो गई रूहानी यात्रा। रूहों के लिए, आत्माओं को वापिस जाने के लिए यात्रा है। गाइड तो जरूर चाहिए। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है। मुख्य मुख्य सब स्थान दिखाने के लिए परमपिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडों को भी गाइड कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। कहते हैं, आओ हमको अपने परम धाम में ले चलो। पर जिस्मानी यात्राएं अनेक प्रकार की है। कितने जिस्मानी पंडे हैं। रूहानी पंडा एक ही है। उन्होंने फिर पांडव सेना शक्ति सेना दिखाई है। लड़ाई की तो बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वह बाप है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के पास जाना चाहिए। बाबा आया हुआ है हमको वापिस ले जाने के लिए। यहाँ यह है दुखधाम, पति दुनिया नरक। हेल नाम तो है ना, गाते भी है, लेफ्ट फॉर हेविनली अबोर्ड। जरूर कोई नई चीज़ है, मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं। रस्म रिवाज जो चली आई है सो कह देते हैं, फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। यह नहीं जानते कि ड्रामा है। आत्मा इमॉर्टल है। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। परमात्मा में परमात्मा में भी पाठ भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। परमात्मा से भी तुम पाठधारियों का तो और ही जास्ती पाठ है। वह तो है क्रिएटर डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पाठ है। आदि से अंत तक तुम्हारा पाठ है। सतयुग त्रेता में तो बाप का पाठ है नहीं। वह बाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता। इस समय में बहुत सर्विस करना है। इस समय बहुत सर्विस करता हूँ। तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी राजी करना पड़ता है। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वह समझते बस हमने ईश्वर को पाया। भक्तों का नाम कितना है, वह है भक्तमाला और यह है रुद्रमाला। ज्ञानमाला में भक्ति नहीं है। वह तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं। उन्हों की है फिर रुद्रमाला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है। वह बहुत स्वीट चीज़ बाप रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कि मनमना भव, मैं आया हुआ हूँ तुमको पढ़ाने। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने यह राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ। तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो, मैं इनके ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। अब तुमको वापिस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। पहले पहले तो निश्चय करना है, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। इस देह का भान भूल जाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूँ।
तो मेरी श्रीमत पर चलो, देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, मेहनत बिगर कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है। जो नॉलेज मेरे में है वो अब तुम्हारे में भी आ गई है। तुमको संक्षिप्त में और डिटेल में भी समझाया जाता है। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाप कहते हैं, अब इस पुराने झाड़ को भूलो, अब सिर्फ मुझे याद करते रहो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि होती जाती हो कैसे वृद्धि को पाती है, यह है ड्रामा को समझना। सो तो मनुष्य ही जानेंगे, भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्य को। मुख्य गीता, गीता का नाम है, गीता में है भगवानुवाच। ऐसे नहीं, व्यास भगवानुवाच कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी। वह तो पीछे लिखी गई है ना, इस समय लिखे वह तो विनाश हो जाएगी। तुम यह सभी करके 2-4 हज़ार बनाएंगे, वह गीता तो लाखों करोड़ों की अंदाज में है। फिर भी यह पुरानी शास्त्र निकलते हैं, जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता में अक्षर बाई अक्षर है वही निकलेगा। ड्रामा में वही नूंद है, जिस समय शास्त्र लिखे हैं उसी समय लिखेंगे भी जरूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि बनेंगे। इस समय बाबा ने इस वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं, तुम अब मिले हो, कलप कलप मिलते रहेंगे। भगवानवाज भगवानवाज भी लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे। द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। कहते हैं, कलप कलप मैं संगम पर ही आता हूँ। गाइड तो अंत तक साथ होगा। वो गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। बाप कहते हैं, मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है। मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं। मनमना भव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है। यदि यही कहते, मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा हूँ। मैं कलप कलप आकर स्थापना करता हूँ, इस समय ही आऊँगा। हम भी ड्रामा के वश है, साक्षी हो, हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं। हर एक अपनी दिल से पूछे, हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है। ऐसे भी नहीं बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। यह पढ़ाई है, जितना जो पुरुषार्थ करे। स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तुम जानते हो, हमें 5,000 वर्ष पहले मुआफिक हूबहू बाप आकर राजयोग सिखा रहे हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉडेज बनाएंगे ना। जैसे बैरिस्टर बनाते हैं, भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु है देवी देवताएं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। चक्र तो बुद्धि में फिरना ही है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। ये ड्रामा का राज और कोई समझा नहीं सकते। ये चित्र आदि भी बाप ने बनवाए हैं। बाबा थोड़ी आर्टिस्ट था, ये चीज़ और कोई बनवा नहीं सकता। यह मैप्स है, यह झाड़ है, बीज ऊपर है, कलप वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है, जो सभी की सुख की कामना पूरी करती है। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता है। तुम कहेंगे, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। मनुष्य से देवता की यह करत न लागी वार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं, देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे। वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलते आएंगे। हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे, अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं, परंतु वह फिर भी हिंदू समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कालम कोई है नहीं, कोई है ही नहीं। हम देवी देवता कहेंगे तो बदली कर हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम गुम है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी इन लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है, पीताम्बर।
यह सत्युगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है। रस्म रिवाज अलग होती है। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरधारी कहते हैं। तो अब यह निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये मृत्युलोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। भगवानुवाच कब सुना है? स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वर्षे को याद करना है। महाराजा बनने चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है। ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने में हमको दुष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े। प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे, वह भी मेहनत कर बनाना है। मायाजित जगतजित बनना है। माया से हारे हार है। बाप से शक्ति लेनी है। यह मेहनत तुम बच्चों को करनी है। कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछते रहो। बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए ना। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे। बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी। फिर कहेंगे यह तो माता ही खराब हो पड़ा है। जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं सो अब होती रहती है। विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमज़ोर नहीं बनना है। अच्छा, मीठे मीठी मम्मा का सखी हृदय बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर देह सहित सब कुछ भूलना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी माया के तूफानों में कमज़ोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। वरदान, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा और खड्डे में गिरने से मोच आएगी। और जो कमज़ोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। स्लोगन है, रूहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब है। स्लोगन है, रूहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब है। अच्छा, ओम शांति।